सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए कि परमेश्वर ने आज के इस सुंदर समय में जो है हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसके वचन को सुने, उस पर चिंतन मनन करें। इस नए साल में परमेश्वर ने हमें पहली बार ये मौका दिया कि हम फिर से ये जो है परमेश्वर के वचन को सुनने पाएँ। मैं पास्टर अमित पोटर जीसस लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। परमेश्वर का वचन को लेके, उसकी आराधना को लेके हम इस आराधना में उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे जिन लोगों की प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हैं। प्रभु के वचन को भी पढ़ेंगे, उसको सीखने की भी कोशिश करेंगे और प्रभु की आराधना में गीतों को भी गाएंगे। आइए हम इससे पहले कि अपनी इस आराधना को, इस प्रार्थना को शुरू करें, सबसे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगेंगे ताकि प्रभु जो है हम सबको जो है अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य और हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी मर्जी के अनुसार करने पाएँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी बीते साल के लिए। बीते साल आपने हम सबको खुदावन संभाला है, आशीष और बरकतें दी हैं और खुदावन इस नए साल में खुदावन आपने हमें सबको खुदावन पहुँचाया। आपका धन्यवाद हो कि प्रभु आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा बीते सालों खुदावन हम पे बनी रही और ये नया साल खुदावन यीशु मसीह आपने हम सबको दिखाया है। प्रार्थना चाहते हैं इस समय उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हर एक को खुदावन आपके सम्मुख लेके आते हैं। हर एक को खुदावन आप इस समय जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं खुदावन छू के चंगाई दे। अगर कोई किसी भी प्रकार की दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, आर्थिक परेशानी में, अपने घर की किसी भी समस्या में, पिता परमेश्वर हर एक को खुदावन इस समय खुदावन आशीषित करें और खुदावन की परेशानियों से उनको मुक्ति दे। खुदावन किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं वह आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि हर एक जन को खुदावन आपने रचा, आपने बनाया। इस आराधना में आपसे प्रार्थना चाहते हैं अपनी उपस्थिति अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में बनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन हमें आपकी उपस्थिति खुदावन चाहिए ताकि खुदावन इस उपस्थिति के द्वारा खुदावन हम आपकी आराधना, आपकी मर्जी के अनुसार करने पाएँ और खुदावन इस छोटी सी आराधना प्रार्थना से आपको महिमा, आपको धन्यवाद देने पाएँ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। आगे की आराधना आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु जो है हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है हमें हमेशा हमारे साथ रहते हैं अपने वादे के अनुसार और प्रभु ने ये मौका फिर हमें दिया है कि हम उसकी आराधना करने पाएँ, उसके वचन को सुनने पाएँ, समझने पाएँ, सीखने पाएँ और जो है हम उसकी आराधना करने पाएँ। प्रभु का धन्यवाद हो। बीते साल जो है हम सबको प्रभु ने संभाला है। इस नए साल में जो है पहला जो है ये मैसेज है जो अभी हम ऑफलाइन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में फिर दोबारा से हम ऑनलाइन आएंगे। अभी किसी कारणवश जो है हम ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन प्रभु की आराधना तो हम ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें, प्रभु को इस आराधना से महिमा देने से जो है हमारी मतलब है कि हम प्रभु को अपने जीवन से महिमा दें और प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करने पाएँ। आइए हम प्रभु की स्तुति में गीत गाएंगे। आप सबको भी अगर ये गीत आता है तो आप भी मेरे साथ इस गीत को गा सकते हैं ताकि प्रभु को इस गीत के द्वारा महिमा मिले और प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमें इस गीत के द्वारा आशीष और बरकतें दे। आइए हम इस गीत को गाते हैं। आपको भी आता है तो आप भी जो है साथ में इस गीत को गा सकते हैं हमारे साथ। गीत के बोल हैं,
नाम लियो रे, नाम लियो रे। आपको आता है तो आप भी साथ में गीत गा सकते हैं। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। होए नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन भावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। होए नाम ली रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। होए नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और सच में जो है इस गीत के बोल है वो जो है हमारे पाप हरेगा और शाप हरेगा। हम कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पाप जो हम करते जा रहे हैं उन पापों का अंत कब होगा, कब हम उस पापों से बाहर निकलेंगे, वो पाप जब हमारे कब खत्म होंगे। कई बार हम ये सोचते हैं हम पे जो श्राप हैं और ये श्राप कैसे टूटेंगे। तो आज का गीत हमें क्या बता रहा है कि वो जो है पाप हमारे जो है प्रभु यीशु मसीह हर सकता है, हमारे पाप जो है प्रभु यीशु मसीह हमसे दूर कर सकता है। और अगर किसी प्रकार का श्राप है तो वो भी जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर जो है हमारे पापों को हमसे दूर कर सकता है, हमारे श्रापों को दूर कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा। विश्वास के साथ जब हम उसके पास आ जाएंगे तो वो हमारे हर एक प्रकार के जो है पापों को जो है धो देगा और हमें माफ़ कर देगा और हमारे श्रापों को भी हमारे ऊपर से ख़त्म कर देगा। प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए, इस गीत के बोल के लिए। और इसके आगे जो है वो क्या करेगा, वो शांति देगा हमें, वो जो क्योंकि वो शांति का राजकुमार है, हमें जो है वो शांति देगा। कई बार हम जो है विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हमारे मन में शांति नहीं होती, लेकिन वो शांति कैसे देगा, वो अपने वचनों के द्वारा देगा हमें शांति, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और फिर वो शक्ति भी देगा। कई बार हम अपने को कमज़ोर पाते हैं, अपने को बड़ा निर्बल सा पाते हैं और हम सोचते हैं कि हम में शक्ति नहीं है, हम में सामर्थ्य नहीं है, वो हमें शक्ति भी देगा। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि वो हमारे पापों को भी हर लेगा, पापों को हमसे दूर कर देगा, हमारे शापों को भी हमसे दूर कर देगा और हमें जो है हमें शक्ति भी देगा और हमें शांति भी देगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए, जो गीत के बोल है उस बोलों के लिए। और ये कब होगा, जब हम उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे कि वो हमारे श्रापों को दूर कर सकता है, वो हमारे पापों को दूर कर सकता है, वो हमें शक्ति दे सकता है, वो हमें सामर्थ्य दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के बोलों के द्वारा और प्रभु आप सबको इस गीत के द्वारा आशीष और बरकत दे। आइए हम पवित्र वचन में से निकालेंगे, वचन की तरफ जाएंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बोल चुका हूँ कि आपके पास अगर बाइबल है तो साथ में आप बाइबल लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास बाइबल होगी तो आपको जो बताया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप जो है समझने पाएंगे कि आपको वचन जो है बाइबल के अनुसार ही
बताया जा रहा है। लेकिन अगर आप बाइबल लेके नहीं बैठेंगे तो आपको कोई भी जो है कुछ भी आपको बता देगा और आप उसको यकीन मान जाएंगे कि जो है ऐसा ही बाइबल में लिखा होगा। कई बार होता है कि कई लोग जो हैं, कई ऐसे जो है मिशंस हैं, ऐसे जो हैं लोग हैं जो बाइबल से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताते, बाहर से बताते हैं, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं कि वो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम बाइबल लेके बैठेंगे तो हमें पता रहेगा कि बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और हमें अच्छे से समझ में भी आने पाएगा। तो आइए आज के अध्ययन के लिए, आज की शिक्षा के लिए, सीखने के लिए हम निकालेंगे पवित्र वचन में से पुराने नियम में से उत्पत्ति, उसका 18 अध्याय, उसकी 16 वचन से हम पढ़ेंगे। उसके 16 वचन से हम पढ़ेंगे 33वें वचन तक। 16 वचन से 33वें वचन तक हम पढ़ेंगे, और आप भी जो है साथ में इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आने पाए। और मैंने जैसा आपको बताया था कि बाइबल में 2 भाग हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। तो उत्पत्ति की जो सबसे पहली किताब है, उत्पत्ति जो है पुराने नियम में है, उसकी सबसे पहली किताब है उत्पत्ति, और उसका हम 18 अध्याय पढ़ रहे हैं, उसकी 16 वचन से पढ़ रहे हैं। तो आप भी जो है साथ में निकाल के पढ़ सकते हैं। इसकी हेडिंग है, 16 वचन के ऊपर लिखी है, सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। तो सदोम के बारे में हम सीखेंगे। सदोम और अमोरा के बारे में हमने सुना होगा पहले भी कि प्रभु यहोवा ने जो है सदोम और अमोरा को ख़त्म किया था। क्यों ख़त्म किया था वो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। तो वचन में से हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय है, उसकी 16 वचन से। और इसमें जैसे मैंने हेडिंग आपको बताई है, इसमें लिखी है सदोम आदि नगरों के विनाश का वर्णन। 16 वचन से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, फिर इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, ये जो मैं करता हूँ उसे क्या इब्राहिम से छिपाए रखूँ? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो यहाँ पे जो है हम पढ़ रहे हैं 16 वचन से कि अब्राहम जो है उसको जो है उसने लोगों को विदा किया है। फिर वे पुरुष वहाँ से चले गए और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तो अब्राहम जो है उनको विदा करने के लिए संग संग चला। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वचन में कि आगे जो है क्या हुआ है। तब यहोवा ने जो है कहा, ये जो मैं करता हूँ या करने वाला हूँ, सदोम और अमोरा को मैं ख़त्म करने वाला हूँ, और ये काम जो मैं करने वाला हूँ ये क्या मैं अब्राहम से छुपा के रखूं, क्योंकि उससे एक बड़ी जाति निकलेगी, और जो है मैं जो है उससे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, कुछ उससे छिपाना नहीं चाहता, उसको बताना चाहता हूं, और ये मुझे उसको बताना पड़ेगा। हम आगे देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि जो सदोम और अमोरा की चिल्लाहट है, उनका जो पाप है जो है मेरे सामने जो है बहुत बढ़ गया है और भारी हो गया है। यानी कि 20 वचन में क्या लिख रहे हैं, फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। तो ये बात जो है यहोवा परमेश्वर जो है वो अब्राहम को बताना चाहते हैं कि सदोम और अमोरा में पाप बहुत बढ़ गया है, और जो है उसका पाप जो है भारी हो गया है, और मैं उसको नष्ट करने पे हूँ, उसको ख़त्म करने पे हूँ। ये बात जो है मैं अब्राहम से नहीं छुपा सकता, उसको मैं बताऊंगा कि मैं उस सदोम और अमोरा का पाप जो है बहुत बढ़ गया है।
और 21वें वचन में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मैंने कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। तो यहोवा परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मैं जो है, जैसा मैंने सदोम और अमोरा के बारे में सुना है कि उनका पाप बहुत बढ़ गया है, उनका जो है चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंच रही है और वो जो है गलत गलत काम कर जा रहे हैं, जो मैंने सुना है अपने दूतों के द्वारा वैसा ही उन्होंने किया है, या फिर जो है मैं जाके उनको देखूंगा कि वो वैसे ही पाप करते जा रहे हैं या फिर मैंने ऐसे ही सुना है। तो यहाँ पे जो है प्रभु यहोवा ये सारी बातें अपने मन में विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और जो है उस क्या हो रहा है आगे कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, सदोम और अमोरा में जाके मैं देखूँगा, आप जान लूँगा कि वो बात सच है कि नहीं है। और 22वें वचन में हम पढ़ रहे हैं, तब वे पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो अब्राहम जो है यहोवा परमेश्वर के आगे खड़ा रह गया, और वो जो लोग थे वो जो है सदोम और अमोरा की तरफ जाने लगे, और अब्राहम जो है यहोवा परमेश्वर के सामने खड़ा रह गया। क्यों खड़ा रह गया, अब हम आगे को सीखेंगे। आगे के वचन में 23वें वचन में क्या लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। एक क्वेश्चन जो है अब्राहम ने जो है यहोवा परमेश्वर से पूछा है कि तू जो है धर्मी के साथ जो है दुष्ट के साथ धर्मी को भी नष्ट कर देगा क्या। तो ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। अब्राहम किससे पूछ रहा है, यहोवा परमेश्वर से पूछ रहा है कि जो है तू सचमुच जो है दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा। तो जो है आगे 24वें वचन में क्या लिखा है, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वो बातचीत कर रहा है यहोवा परमेश्वर से, अब्राहम बातचीत कर रहा है कि उस नगर में अगर 50 जो है विश्वासी हैं, 50 जो है अच्छे लोग हैं जो पाप नहीं करते, जो अच्छे काम करते हैं, तो उनके कारण जो है तू सदोम और अमोरा को छोड़ेगा नहीं, उनको माफ़ नहीं करेगा। तब क्या जो है परमेश्वर उसको क्या बोलते हैं 25वें वचन में, जो अब्राहम अभी बात ही कर रहा है, 25वें वचन में क्या कह रहा है, इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। यहाँ पे जो है वो बता रहा है कि इस तरीके का काम जो है तेरे पास से दूर रहे, तू जो है धर्मी दुष्ट के साथ जो है धर्मी को नष्ट ना करे, और तू जो है न्यायी परमेश्वर है, तू जो है न्याय कर, तू जो है जो ठीक तरीके से चल रहे हैं, जो तेरी मर्जी को पूरी कर रहे हैं, अगर उनमें 50 लोग हैं तो तू जो है दुष्ट के चलते जो है अधर्मियों को नष्ट करने के साथ साथ जो है दुष्ट जो धर्मियों को नष्ट मत कर, ऐसा काम तेरे से दूर रहे। वो ये सारी बातें जो है यहोवा परमेश्वर को अब्राहम कह रहा है, बोल रहा है कि तेरे से ये काम दूर रहे कि तू जो है दुष्ट लोगों को नष्ट करेगा, तो उनके साथ जो है धर्मी लोगों को भी नष्ट ना कर, ये काम तेरे से दूर रहे। और फिर हम आगे पढ़ रहे हैं कि वचन में क्या लिखा है, 26वें वचन में हम पढ़ेंगे। 26वें वचन में क्या लिखा है, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से, अगर उस नगर में मुझे 50 लोग भी जो है धर्मी मिल गए, यानी कि मेरी मर्जी पूरी करने वाले मिल गए, और जो है वो मेरे अनुसार चलने वाले मिल गए, और मेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने वाले 50 लोग भी मिल गए, तो मैं पूरे नगर को जो है
छोड़ दूंगा, पूरे नगर को जो है नष्ट करने से बचा लूँगा और किसी को भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। अगर 50 लोग भी मुझे उस नगर में मिल गए ऐसे जो मेरी मर्जी के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। और फिर हम आगे पढ़ेंगे, आगे 27वें वचन में क्या लिखा है। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अब जो है दूसरी बार जो है वो यहोवा परमेश्वर के आगे आया है, उससे क्वेश्चन पूछने की के लिए आगे आया है कि एक बार और मैं पूछ लूँ यहोवा परमेश्वर से। और वो क्या कह रहा है कि मैं तो मिट्टी ही हूँ। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। अपने को जो है बिल्कुल दीन और नम्र कर रहा है अब्राहम और कह रहा है कि मैं मिट्टी और राख हूँ। तू मुझे एक बात और बता, तो भी मैंने इतनी डिटाई तो की कि तुझसे बातें करूं, इतनी डिटाई तो की कि मैं तुझसे बातें करूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं राख हूं, लेकिन मैंने इतनी डिटाई करी कि मैं तुझ यहोवा परमेश्वर के आगे जो है बातें कर रहा हूं, तुझसे जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इतनी गुस्ताखी मैंने तुझसे की है। और फिर वो कह रहा है कि 28वें वचन में अब्राहम क्या कह रहा है, कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उन सारे नगर का नाश करेगा। अब एक और क्वेश्चन वो पूछ रहा है, और जो क्या पूछ रहा है कि अगर 50 लोगों में से 5 घट जाएं तो क्या जो है तो उस 5 घटने की वजह से, 5 लोगों के घटने की वजह से ही जो है पूरे नगर को, पूरे देश को जो है सदोम अमोरा को जो है नाश कर देगा। तो एक क्वेश्चन और वो जो यहोवा परमेश्वर से पूछ रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे आगे क्या हो रहा है। इसके बी पार्ट में, 28वें के बी पार्ट में लिखा है, उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूँगा। यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर मुझे उनमें 45 भी मिले, 50 में से 5 कम हो गए, 45 भी मिले, अगर विश्वासी जो मेरी वचन के अनुसार चल रहे हैं, मेरी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, मेरी इच्छा अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं, तो मैं जो है उनको छोड़ दूंगा, पूरे देश को छोड़ दूंगा, पूरे देश जो है मैं छोड़ दूंगा, चाहे जितनी भी आबादी उस देश में हो, मैं सबको छोड़ दूंगा। अगर मुझे 45 लोग भी उनमें धर्मी मिल गए, विश्वासी मिल गए और मेरे अनुसार अपने जीवन को जीने वाले मिल गए। आगे हम वचन में पढ़ते हैं क्या लिखा है 29वें वचन में। फिर उसने उससे ये भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूँगा। तो अब जो है एक बार और जो है अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर से ये बात करी, अगर कदाचित उसमें 40 मिले, 5 और घट जाएं, 45 में से 5 और घट जाएं, 40 मिले, तो भी क्या तो उनको छोड़ देगा। तो यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं, तो भी मैं उनको पूरे देश को छोड़ दूंगा। और आगे के वचन में हम पढ़े 30वें वचन में क्या लिखा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ। अब जो है वो प्रभु यहोवा परमेश्वर से फिर एक बार कह रहा है कि अगर तू क्रोध ना करे तो मैं एक बार और तुझसे कुछ कहूँ। तो अब जो आगे हम वचन में देखते हैं कि आगे वो क्या कहता है यहोवा परमेश्वर से। कदाचित वहाँ 30 मिले। अब जो है वो पहले हमने वचन को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वो 5-5 घटा रहा है। पहले 50 बोला, फिर 45 बोला, फिर 40 बोला। अब 40 के बाद सीधा वो जो है 30 पे आ गया, 30 पे आ गया और 10 एकदम से उसने घटा दिए। अब वो कह रहा है कि कदाचित वहाँ पे 30 धर्मी लोग जो है मिले, तब क्या होगा। उसने कहा, यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। परमेश्वर कितना दयावंत है, यहोवा परमेश्वर कितना दयावंत है। वो कह रहा है यदि वहाँ पे 30 जो है विश्वासी भी मिल गए, 30 ऐसे लोग भी मिल गए जो मेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर रहे होंगे और मेरे अनुसार जी रहे होंगे और जो है पाप में नहीं चल रहे होंगे, व्यभिचार नहीं कर रहे होंगे और किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं कर रहे होंगे, मूर्ति पूजा नहीं कर रहे होंगे, मुझे जो है यहोवा परमेश्वर को ही जो है सर्वप्रथम स्थान दे रहे होंगे, तो मैं उनको छोड़ दूंगा। उन 30 धर्मियों के कारण पूरे देश को मैं छोड़ दूंगा और उनको जो है नष्ट नहीं करूंगा, विनाश नहीं करूंगा। आगे हम पढ़ेंगे आगे के वचन में क्या लिखा है 31वें वचन में।
फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी डिटाई तो की है। अब इब्राहिम जो है एक बार और हिम्मत करके यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और उस यहोवा परमेश्वर से कह रहा है कि मैंने इतनी डिटाई तो की है कि मैंने जो है 50 से शुरू करके जो है 30 तक मैं तुझे लेके आ गया हूँ। यहोवा परमेश्वर, मैंने इतनी ढिठाई की है कि मैं 30 पे लेके आ गया कि 30 लोग धर्मी होंगे तब भी तू उनको नष्ट करेगा कि नहीं करेगा। और तूने कहा कि 30 लोग होंगे विश्वासी तो भी मैं नष्ट नहीं करूँगा। मैंने इतनी ढिठाई तो की है। लेकिन फिर क्या कह रहा है बी पार्ट में, 31वें के बी पार्ट में, तुझसे बात की, मैंने इतनी डिटाई तो की है कि तुझसे बातें करूं। यानी कि इतनी डिटाई तो कर दी कि मैंने तुझसे बातें की और तू इतना पवित्र है, तू इतना महान है, तू जो है मैंने इतनी डिटाई कर दी कि मैंने तेरे सामने जो है इतनी बातें कर ली हैं। अब जो है तू मेरे से मैं तुझसे और भी कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या उसमें कह रहा है वो अब्राहम, पी पार्ट में इसके 31वें में, कदाचित उसमें 20 मिले। अब जो है उसने 10 और घटा दिए, 30। इससे पहले कह रहा था 30 धर्मी होंगे तो क्या तू नाश कर देगा। यहोवा परमेश्वर ने बोला अगर 30 भी धर्मी मिल गए तो मैं नाश नहीं करूँगा। अब जो है इब्राहिम जो है फिर दोबारा से क्या कह रहा है, अब अगर उसमें 20 मिल गए, 10 और घटा दिए उसने, 20 अगर विश्वासी मिले तो जो है तू छोड़ देगा या तू नष्ट कर देगा। तो यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है, आगे हम पढ़ते हैं। उसने कहा, यानी कि यहोवा परमेश्वर ने कहा अब्राहम से, जब उसने ये बोला कि अगर वहाँ पे 20 भी मिल गए धर्मी तो तू क्या करेगा, तू क्या उन 20 को भी मार देगा उन दुष्टों की, अधर्मी लोगों की साथ, या तू उनको छोड़ देगा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है उससे, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। यानी कि 20 भी अगर धर्मी मुझे मिल गए, ऐसे लोग मिल गए जो मेरे अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, पाप नहीं कर रहे, गुनाह नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, गलत काम नहीं कर रहे, लुचपन नहीं कर रहे और पाप नहीं कर रहे हैं, तो मैं जो है उन 20 के कारण भी पूरे देश को जो है छोड़ दूंगा। अब्राहम जो है क्या चाहता था कि अब्राहम का जो है परिवार, अब्राहम के रिश्तेदार जो है वहाँ पे रहते थे सदोम और अमोरा में। उसको ये लग रहा था कि उसके परिवार में जो है लोग जितने यहोवा परमेश्वर को मानते हैं वो सब बच जाएं। और उसको ये उम्मीद थी कि 20 लोग तो होंगे कि जो यहोवा परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरा कर रहे होंगे, तो वो जो है उनको बचाना चाहता था। आगे हम सीखेंगे लूत के बारे में, जो अब्राहम का ही जो है रिश्तेदार था, उसके बारे में हम सीखेंगे कि वो ये अब्राहम ये चाहता था कि लूत और उसका घराना जो है बच जाए। 20 लोग भी अगर धर्मी निकले तो तू क्या उनको भी नाश कर देगा उन अधर्मी लोगों के साथ। तो यहोवा परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अगर 20 मुझे मिल गए तो भी मैं जो है पूरे नगर को छोड़ दूंगा, किसी को नाश नहीं करूंगा। यहोवा परमेश्वर, आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है 32वें वचन में। 32वें वचन में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 18 अध्याय उसके 32 वचन में क्या लिखा है। फिर उसने कहा, हे प्रभु, यानी कि अब जो है अब्राहम कह रहा है, अब्राहम जो है यहोवा परमेश्वर से फिर से कुछ कहना चाहता है। हम पढ़ेंगे 32वें वचन में। फिर उसने कहा, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूँगा, कदाचित उसमें 10 मिले। तो जो है यहोवा परमेश्वर से वो डर भी रहा है, वो कांप रहा है। यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है और उससे यहोवा परमेश्वर से मैं बातें कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बातें करते करते यहोवा परमेश्वर क्रोध में आके मुझे ही नाश कर दे। तो बीच बीच में वो जो है यहोवा परमेश्वर से माफ़ी भी मांगता है कि तू क्रोध ना कर यहोवा परमेश्वर, केवल मैं जो हूँ एक बार और तुझसे पूछूंगा। तो जो है यहोवा परमेश्वर उससे क्या कहते हैं हम आगे के वचन में सीखेंगे।
क्या कह रहा है, कदाचित उसमें 10 मिले। अब जो है वो और 10 उसने घटा दिए, 20 से लेके अब 10 पे आ गया। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। अब जो है अब्राहम कह रहा है कि क्रोध न कर यहोवा परमेश्वर, मैं एक ही बार पूछूंगा। अगर उन वहाँ पे कदाचित 10 ही मिले, सदोम अमोरा में 10 ही लोग मिले जो विश्वासी हों, जो तेरे ऊपर विश्वास करते हों, तेरी मर्जी के अनुसार चलते हों और जो है पाप ना करते हों, व्यभिचार ना करते हों, तो क्या तू उन पापियों के कारण जो है उन 10 लोगों को भी जो है नाश कर देगा? तब जो है यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर मुझे 10 भी ऐसे लोग मिल गए जो विश्वासी हों, जो पाप ना करते हो, जो व्यभिचार ना करते हो, तो भी जो है मैं पूरे प्रदेश को छोड़ दूंगा, माफ़ कर दूंगा और जो है उनको नाश नहीं करूंगा। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। 33वें वचन में, आखिरी वचन में हम पढ़ेंगे, आखिरी वचन में क्या लिखा है। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो जो है अब जो है अब्राहम और यहोवा परमेश्वर की बात खत्म हो गई और यहोवा परमेश्वर चले गए और जो है अब्राहम भी अपने घर को लौट गया। वचन में लिखा है कि कितना हमने आज क्या सीखा। शुरू से वचन में हमने ये सीखा कि परमेश्वर से अब्राहम जो है बातें कर रहा है और अब्राहम क्या कह रहा है कि तू जो है सदोम अमोरा को ख़त्म करने वाला है और जो है वहाँ पे जो है अगर 50 धर्मी मिले तो तू जो है उन धर्मियों को भी नाश कर देगा। उन पापियों के साथ उस सदोम अमोरा में जितने लोग रहते हैं जो पाप करते हैं उनके साथ जो है उन 50 लोगों को भी नाश कर देगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा अगर मुझे 50 भी मिल गए धर्मी तो भी मैं उनको नाश नहीं करूँगा। फिर वो जो है 5 और 5 घटा दिए, उसने 45 कर दिए। अगर यहोवा परमेश्वर से उसने बोला अब्राहम से कि यहोवा परमेश्वर से अब्राहम ने बोला कि जो है अगर 45 लोग होंगे वहाँ पे विश्वासी जो तेरी मर्जी के अनुसार जी रहे होंगे, व्यभिचार नहीं कर रहे होंगे, गलत काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या तू उन 45 को जो है नाश कर देगा? उन अधर्मी लोगों के साथ, सदोम अमोरा जो तू नाश करने वाला उन लोगों के साथ जो है तू इन 45 लोगों को भी नाश कर देगा? तो यहोवा परमेश्वर ने बोला कि नहीं, अगर वो 45 भी लोग मुझे मिल गए धर्मी तो मैं पूरे देश को जो है छोड़ दूंगा, पूरे देश को नाश करने से पीछे हट जाऊंगा, नाश नहीं करूंगा। फिर उसने यहोवा परमेश्वर से बोला अब्राहम ने अगर वहाँ पे 40 मिले तो भी जो है यहोवा परमेश्वर ने बोला अगर 40 मिल गए मुझे धर्मी तब भी मैं पूरे देश को छोड़ दूंगा, पूरे देश को माफ़ कर दूंगा। और फिर जो है वो घटाता जा रहा है और 30 कर दिए। फिर उसके बाद अब्राहम ने बोला यदि वहाँ पे 20 होंगे धर्मी तो जो है उन 20 को भी तू उन अधर्मी लोगों के साथ नाश कर देगा? तब यहोवा परमेश्वर ने बोला 20 होंगे तब भी जो है मैं छोड़ दूंगा पूरे देश को। फिर उसने अब्राहम ने हिम्मत करी और फिर बोला कि यदि वहाँ पे 10 होंगे तो जो है तू उन पूरे प्रदेश के साथ उन 10 विश्वासियों को, उस 10 धर्मी लोगों को भी नाश कर देगा। तब यहोवा परमेश्वर ने बोला अगर मेरे को वहाँ पे 10 भी मिल गए तब भी जो है मैं वहाँ पे नहीं जो है नाश करूँगा किसी को, पूरे देश को छोड़ दूँगा, पूरे देश के लोगों को माफ़ कर दूँगा। लेकिन हमने आगे के वचनों में हम सीखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ। वहाँ पे सिर्फ जो है लूत, उसकी जो है बेटी थी 2 और उसकी पत्नी थी और पत्नी जो है नमक का खंबा बन गई। आगे हम सीखेंगे कि कैसे बन गई, क्यों बन गई थी वो नमक का खंबा, वो हम सीखेंगे। लेकिन हमने इस वचन में हमने ये सीखा कि यहोवा परमेश्वर कितना दयावंत है, कितना दयालु है। वो ये हम किसी पापी का नाश नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है कि हम अपने पापों से फिर जाएं और यहोवा परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें। और जिस दिन हम उसको सामने अपने पापों को मान लेते हैं, गुनाहों को मान लेता है, वो हमें क्षमा कर देता है, वो हमें माफ़ कर देता है। जैसे हमने इस
पूरे वचन में हमने सीखा। अब्राहम के साथ जो बातचीत यहोवा परमेश्वर की हो रही थी, उसमें पहले वो 50 धर्मियों को लेके आया कि यदि वो 50 धर्मी होंगे तब तो तू उनको भी नष्ट कर देगा, उन पापियों के साथ, पूरे देश के साथ। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या बोला कि 50 भी अगर मुझे धर्मी मिल गए तो मैं पूरे देश को जो है माफ़ कर दूंगा, पूरे देश को छोड़ दूंगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि आखिरी के वचनों में हमने क्या सीखा कि अब्राहम ने बोला यदि वहाँ 10 अगर धर्मी में होंगे तो क्या उन 10 धर्मियों को भी नाश कर देगा उन पापियों के साथ। तो यहोवा परमेश्वर ने बोला अगर यदि मुझे 10 लोग भी जो है विश्वासी मिल गए, मेरे अनुसार अपने जीवन को जीने वाले मिल गए, पाप नहीं करते होंगे, व्यभिचार नहीं करते होंगे, तो मैं उन 10 के कारण पूरे देश को छोड़ दूंगा, पूरे देश के लोगों को छोड़ दूंगा और उनको माफ़ कर दूंगा और जो है उनको छोड़ दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने ये बोला। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारा यहोवा परमेश्वर जो है, यहोवा परमेश्वर जो है बहुत दयावंत है। वो पापी का नाश नहीं चाहते, परंतु वो ये चाहते हैं कि पापी बच जाएं, अपने पापों से मुक्ति पा जाएं। और इस वचन में हमने यही सीखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है बहुत ही दयावंत है। आज हम देखें अपने जीवन में, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, हमारे जीवन में कोई गुनाह है, तो यहोवा परमेश्वर के वचन में हमें उत्पत्ति 18 में हमने ये सीखा है कि यहोवा परमेश्वर जो है हमें नाश कर देगा। लेकिन अगर हम अपने आप को पापों से फेर लेंगे, मन फिराव कर लेंगे, तो यहोवा परमेश्वर जो है दयावंत भी है, क्योंकि वो वचन में हम सीख रहे हैं कि वो 10 होने के कारण भी जो है देश में अगर 10 लोग भी धर्मी मिल जाते हैं तो यहोवा परमेश्वर पूरे देश को जो है छोड़ देता है। सदोम अमोरा को आगे हम उसके बारे में हम सीखेंगे कि सदोम अमोरा का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सब हम आगे सीखेंगे। लेकिन आज जो हमने सीखा वो यही सीखा है कि हमारे यहोवा परमेश्वर दयावंत है। वो जो है हमारा नाश नहीं चाहता, परंतु ये चाहता है कि हम मन फिराव कर लें, पापों से, पापों को छोड़ दें अपने जीवन में और जो है परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में पूरी करें। और जब हम अपने जीवन में परमेश्वर यहोवा की मर्जी को पूरी करते हैं तो वो हमें छोड़ देगा, हमें माफ़ कर देगा, हमारे गुनाह माफ़ कर देगा। जैसा हमने गीत भी गाया था कि वो पाप हरेगा, शाप हरेगा। आज अगर हमारे जीवन में कोई पाप है तो यहोवा परमेश्वर के सामने हम उसको मान ले, और जब हम मान लेंगे अपने जीवन के पापों को यहोवा परमेश्वर के सामने, तो वो हमारे पापों को हर लेगा, हमारे पापों को क्षमा कर देगा, हमारे शापों को तोड़ देगा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारे पापों को भी जो है हर लेगा, हमारे शापों को भी हर लेगा और हमें शांति भी देगा और हमें शक्ति भी देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, बरकत मिले और आगे भी जो है हम वचन को सीखते रहेंगे। इसके आगे हम सीखेंगे सदोम और अमोरा में क्या हुआ, आखिरी में परमेश्वर ने क्या किया, क्या क्या काम किए। बहुत बड़े सामर्थ्य के काम है जो हम आगे के वचनों में सीखेंगे। तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जो है हम सबको मौका दे कि हम आगे भी परमेश्वर के वचनों को अच्छे से सीखने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और जो है प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये वचन दिया है। और हम प्रार्थना करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। आप अच्छे, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। बीते साल खुदावन आपने हमें सभी को खुदावन संभाला। ये नया साल 2023 खुदावन आपने हमें दिया है। आप खुदावन हमें खुदावन इस नए साल में भी संभाले, हर एक शैतान की चाल युक्ति से, हर एक खुदावन पाप से, गुनाहों से, श्रापों से आप खुदावन हमें छुड़ाएं। आपके वचन को खुदावन हमने पढ़ा है, उत्पत्ति 18 अध्याय खुदावन, जिसमें हमने देखा सदोम और अमोरा के बारे में खुदावन हम सीख रहे हैं
कि खुदावन अब्राहम खुदावन आपसे बातचीत कर रहा है खुदावन, और खुदावन आपसे खुदावन वो बता रहा है कि यदि 50 धर्मी हो तो आप सदोम अमोरा के साथ उन 50 धर्मियों को भी नष्ट कर देंगे, लेकिन आपने बोला अगर यदि 50 भी मुझे मिल गए ऐसे लोग जो मुझ पे विश्वास करेंगे और पाप नहीं करेंगे, वह विचार नहीं करते होंगे, मेरे अनुसार अपने जीवन को जी रहे होंगे, तो मैं पूरे देश को छोड़ दूंगा। और खुदावन वो घटाते घटाते 10 पे लेके आ गया, और आपने बोला 10 भी अगर धर्मी मिल गए तो मैं पूरे देश को छोड़ दूंगा। हाँ, सच में खुदावन आप खुदावन दयावान परमेश्वर हैं। आप खुदावन दया करते हैं खुदावन, आप पापी का नाश नहीं चाहते, परंतु पापी से खुदावन ये चाहते हैं कि वो अपने मन फिराव कर ले, अपने पापों से मुड़ जाए, और खुदावन अपने पापों को छोड़ के और अपने जीवन में खुदावन आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करे, और खुदावन अपने गलत कामों को छोड़ दे। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते इस समय हर एक उस जन के लिए जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हर एक को खुदावन आपके पवित्र नाम में प्रभु यीशु मसीह आशीषित करते हैं। हर एक के खुदावन उन पापों को, आप श्रापों को खुदावन अपने पवित्र नाम से खुदावन तोड़ दें खुदावन, और होने दे खुदावन के वो तमाम लोग खुदावन आप में आशीषित पाएं, और खुदावन आशीष पाके खुदावन आपको धन्यवाद दे सके। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस समय जितने लोग खुदावन दुख में, तकलीफ में, परेशानी में खुदावन, या अपनी आर्थिक परेशानी में, घर की किसी समस्या में, बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, खुदावन हर एक को खुदावन आप जानते हैं। आप खुदावन हर एक की परेशानी को, दुख को आप दूर करें, और होने दे खुदावन प्रत्येक जन, प्रत्येक परिवार खुदावन आपसे आशीषें प्राप्त करे, आपसे बरकतें प्राप्त करे, और खुदावन आपसे चंगाई प्राप्त करे, और आपको खुदावन धन्यवाद दे सके प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप शांति के राजकुमार हैं, और खुदावन आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आप खुदावन हर एक को आशीष दें, हर एक के बंधन को खुदावन तोड़ें खुदावन, और खुदावन श्रापों को तोड़ें, वो खुदावन मन फिराव कर सके अपने पापों से खुदावन, आप उनको सामर्थ दें, क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। प्रभु जी प्रार्थना चाहते हैं आगे खुदावन आप हमें हर एक को खुदावन सामर्थ और बुद्धि दे के आगे भी खुदावन हम आपकी आराधना करने पाएँ, आपकी स्तुति करने पाएँ, और खुदावन आपके वचनों को सीखने पाएँ। आप हम में से हर एक को बुद्धि और सामर्थ दे दें, ताकि खुदावन हम अपने जीवन में आपकी मर्जी को पूरी करने पाए। प्रभु जी आप खुदावन आने वाले तमाम दिनों में भी आप खुदावन हमें संभाले, जैसे बीते दिनों खुदावन, बीते सालों आपने संभाला है, पल पल खुदावन आपने संभाला है, प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक खुदावन मिनट में, सेकंड में आपने हमें संभाला है। आगे भी खुदावन आने वाले समय में आप हम सबको संभाले, ताकि हम सबके जीवनों से आपको महिमा, आपको धन्यवाद मिल सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, आशीष और बरकतों के लिए, और ये सब बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और संभाले और इस योग्य बनाए कि आप उसके नाम की गवाही देने पाएँ। आप हमें प्रार्थना के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे आप जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है जीसस लाइफ मिनिस्ट्री को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि जो है आपको जो है आने वाले समय में हम जितने भी वचन डालें, जितने भी बार हम ऑनलाइन आए, तो आपको जो है सबसे पहले जो है वो वीडियो आपको दिख जाए और आप जो है आशीष और बरकतें प्राप्त करने पाएँ। तो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। मैं पास्टर अमित पोटर आप सबको जय मसीह की बोलना चाहता हूँ और प्रभु में आशीष देना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर आप सबको जो है आशीष और बरकत दे, आमीन। सबको जय मसीह की।